नमस्कार, मैं योगेश राणा। बीजेपी के विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार की उम्मीद छोड़ दी है, ऐसा लग रहा है। ऐसा क्यों लग रहा है, बात इसी पर करेंगे और बात हरक सिंह रावत के उस बयान पर भी करेंगे जिसके कारण राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। हरक सिंह रावत के बयान से बीजेपी में हलचल है। पहले बात बीजेपी के विधायक खजान दास के बयान की करते हैं। खजान दास उत्तराखंड की बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार पर बोले हैं जब मीडिया ने उनसे सवाल किया। उनका बयान महत्वपूर्ण है। इस दौर में खजान दास ऐसे विधायक है जिनका नाम हमेशा मंत्री बनने वालों की सूची में रहता है। जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा शुरू होती है, उस संभावित सूची में जो एक अनुमान के आधार पर चर्चा में आती है, जिसमें नाम उन लोगों के रहते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, मीडिया में चर्चा में रहती है। आप बीजेपी के विधायक खजान दास की बात सुनिए। इसके बाद बात इस पर करेंगे कि यदि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता है, जैसा कि संकेत बीजेपी के विधायक खजान दास दे रहे हैं, तो बीजेपी को किस तरह की चिंता 2027 की तरफ बढ़ते हुए हो सकती है। क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार करना माननीय मुख्यमंत्री जी का विवेक है और वो केंद्र की सलाह पर और प्रदेश के हमारे नेताओं की सलाह पर वो मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। यदि वो चाहेंगे तो हो सकता है। और हालांकि वैसे समय बहुत कम रह गया है। 1 साल के अंतराल में हम सबको चुनाव में जाना है, इसलिए वक्त भी कम है और काम तो ऐसा है कि काम तो हो ही रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं भी होगा तब भी हमारा काम अच्छी तरह से चल रहा है। ये जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उसके निमित्त अगर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता था तो ठीक ही था, परंतु नहीं हो रहा है, कोई कारण रहा होगा। तो वो भी अभी काम तो चल ही रहा है, काम में कोई दिक्कत ही नहीं है। और हम तब भी याद करते हैं जब उत्तर प्रदेश में हम थे और उत्तर प्रदेश में उस समय पर्वतीय क्षेत्र को देखा जाता था। उत्तराखंड में एक ही पर्वतीय विकास मंत्री, वही मुख्यमंत्री उस समय का हुआ करता था, तो सारे विकास कार्य वो करता था। तो आज अगर बाकायदा उत्तराखंड राज्य बना है तो जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक वो होनी चाहिए। कांग्रेस खजान दास यह तो कह रहे हैं मंत्रिमंडल के विस्तार के बिना काम तो चल ही रहा है, लेकिन उनकी बातों में यह टीस साफ साफ दिख रही है कि आखिर मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा है। वो इसको जरूरी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि विस्तार हो जाता तो अच्छा था, वरना काम तो चल ही रहा है। काम तो उस वक्त भी चल ही जाता था जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का हिस्सा होता था और केवल एक ही मंत्री उत्तराखंड के हिस्से में आता था। इसीलिए काम चलने में और काम के दौड़ने में एक बड़ा अंतर होता है। खजान दास के बयान और उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार न होने के विषय में यह कहा जा सकता है, ऐसा लगता है खजान दास के बयान को देखते हुए। कांग्रेस के नए नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने भी एक बात कही है। गणेश गोदियाल ने साफ साफ कहा है कि उनके पास भाजपा के हर नेता की कुंडली है, जिसको लेकर वो जनता के बीच में जाएंगे। यानी बात साफ है, आने वाले दिनों में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सरकार के मंत्रियों को निशाने पर ले सकते हैं, लेंगे ही। वो पहले भी धन सिंह रावत और गणेश जोशी को तो निशाने पर रखते ही रहे हैं। बीजेपी को मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत केवल इसलिए ही नहीं है कि गणेश गोदियाल कह रहे हैं वो मंत्रियों को निशाने पर लेंगे। बीजेपी को मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है तो इसका असर जमीन पर दिख सकता है। कैसे दिख सकता है? पहली बात, अभी बीजेपी सरकार में जो इस वक्त मंत्री है उनमें से अधिकतर 8 साल से अधिक समय से मंत्री है। जब चुनाव हो रहा होगा 2027 में तो 10 साल हो जाएंगे अधिकतर को मंत्री रहते हुए। इसीलिए इनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो बनेगी ही, ये चिंता है। खासकर गणेश जोशी और धन सिंह रावत जैसे मंत्रियों के विभागों की परफॉर्मेंस को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, उस वक्त अधिक उठेंगे। इन सवालों को कांग्रेस हवा देगी। वैसे भी कांग्रेस ने हवा देना शुरू भी कर दिया है। अभी ध्यान दीजिए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड आए, 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, आधारशिला रखी, लेकिन देहरादून में बनकर तैयार सैन्य धाम का लोकार्पण नहीं हुआ। कांग्रेस के प्रवक्ता इस पर तमाम सवाल उठा रहे हैं। बात यहां तक आई हुई है कि मंत्री गणेश जोशी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को जवाब देना पड़ रहा है। इनका कहना है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ इसलिए लोकार्पण नहीं हो पाया। लेकिन सवाल तो कांग्रेस यह भी उठा रही है कि पहले तो कह दिया गया था
कि काम पूरा हो चुका है, प्रधानमंत्री लोकार्पण कर सकते हैं। अब क्यों नहीं हुआ? इसीलिए मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से उन पर निर्णय लिया जाना चाहिए। बीजेपी के लिए यह जरूरी होता हुआ दिख रहा है। अब बीजेपी इस पर पता नहीं कब निर्णय लेगी। हम हरक सिंह रावत के बयान पर आते हैं, जो चर्चा में आ गया है। हरक सिंह रावत ने कहा है कि बीजेपी से बहुत बड़ी तादाद में लोग कांग्रेस में वापस आने वाले हैं। बहुत लोग मेरे संपर्क में हैं जो पहले मेरे साथ रहे। देखा, हमें बड़े नेता भी नहीं चाहिए, कार्यकर्ताओं का भी। अभी देखना आप, हरिद्वार से, उधम सिंह नगर से मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं जो भाजपा में हैं, और सब इंतजार कर रहे थे कि रावत जी जिस दिन आपका आदेश होगा उस दिन हम सब कांग्रेस में आ जाएंगे। सर, सवाल यह उठता है कि क्या सचमुच हरक सिंह रावत बीजेपी में बड़ी टूट कर सकते हैं? अब यह तो पता नहीं, लेकिन राजनीति में एक समीकरण हमेशा काम करता है। हर बड़े नेता की एक टीम होती है, उसके कुछ लोग होते हैं, उसका एक बड़ा नेटवर्क होता है जो सफल नेता होता है, जो कि एक समय पर हरक सिंह रावत का भी रहा है, खासकर गढ़वाल में। जब कोई बड़ा नेता राजनीतिक तौर पर बुरे वक्त में चला जाता है तो उसके समर्थक अपना ठौर ठिकाना कहीं और ढूंढने लगते हैं, दूसरे दलों में चले जाते हैं या फिर किसी दूसरे नेता की शरण में चले जाते हैं। जब नेता वापस राजनीतिक तौर पर खड़ा होता है तो वो लोग वापस आ जाते हैं। ऐसा होता है, इसीलिए हरक सिंह रावत बीजेपी में हो सकता है कोई छोटी मोटी टूट कर दे, ऐसा हो सकता है। अब यह कितनी बड़ी टूट होगी या छोटी टूट होगी, सवाल यह है कि यह कब होगी, और सवाल यह है कि क्या सचमुच ये हो भी जाएगी, क्योंकि राजनीति में नैरेटिव बनाने के लिए बहुत सारी बातें कही जाती है। हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी से जवाब आया है, उसको सुनेंगे, लेकिन पहले प्रीतम सिंह की एक बात सुनते हैं। वो हरक सिंह रावत की बात पर क्या रिएक्शन दे रहे हैं। कि हरक सिंह रावत जी तो हमेशा जोश में रहते हैं। वो तो हर बार जो है सरकार पर बड़े जोश से जो है प्रहार करने का काम करते हैं, तो अच्छी बात है। हम तो हरक सिंह जी की अगुवाई में इस बात के लिए तैयार हैं कि जितने लोगों को ला सकें हम सबका स्वागत करेंगे। एक बात तो साफ दिख रही है, इस वक्त मौजूदा कांग्रेस में यह जो नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, खासकर इसके बाद कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल 16 नवंबर को अपना पदभार संभालेंगे देहरादून में, प्रदेश मुख्यालय में। कर्ण मेहरा ने, जो निवर्तमान अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने एक वीडियो जारी किया है, एक संदेश जारी किया है, और उन्होंने कहा है कि इस दिन यानी 16 नवंबर को देहरादून में प्रदेश मुख्यालय पर दल बल के साथ पहुंचकर इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। कार्यकर्ताओं से उन्होंने अपील की है। और प्रीतम सिंह भी हरक सिंह रावत की बात में अपनी हाँ मिला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हरक सिंह रावत लोगों को लेकर आए, कांग्रेस उनका स्वागत करेगी। यानी कांग्रेस एकजुट तो दिख रही है, बाकी क्या होगा वह तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि यह एकजुटता कितने दिन चलेगी, भीतर खाने क्या समीकरण पनपेंगे। अब रही बात हरक सिंह रावत के बयान पर बीजेपी का जो रिएक्शन आया है उसकी, आप खुद ही सुनिए। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी क्या कह रहे हैं। देखिए, हरक सिंह जी जिस बात को कह रहे हैं वो उनके लिए ठीक है, ख्याल अच्छा है, दिल बहलाने को गालिब। लेकिन भगदड़ भाजपा में नहीं मचनी है, भगदड़ बचेगी कांग्रेस में। उसकी बानगी आपने उधम सिंह नगर से देख ली, कितने पार्षदों ने इस्तीफे दिए हैं, और उनके ही वरिष्ठतम नेता तिलकराज बेहड़ जी क्या बोल रहे हैं ये सब आपके सामने है। और कांग्रेस की जो स्थिति है आप ये देखिए, नेतृत्व परिवर्तन करने से कुछ नहीं होगा। ये तो ये है कि बोतल वही है, केवल ढक्कन बदलने की बात है, और ढक्कन बदलने का काम किया है, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो टीम आज आई है यही टीम 2022 का चुनाव लड़ा रही थी, इसी टीम के नेतृत्व में 2022 का चुनाव भी हुआ है। अच्छा काम किया कि 2027 में भी यही टीम दी है, वही बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। और एक बात निश्चित है कि कांग्रेस में जबरदस्त भगदड़ मचेगी, आप इंतजार कीजिए और देखिएगा कांग्रेस के विधायक तक पार्टी छोड़ने को तैयार हैं। मथुरा जोशी कह रहे हैं कि कांग्रेस का यह हाल है कि बोतल तो वो ही है, केवल ढक्कन बदला है। अब बोतल बदली है या फिर केवल ढक्कन बदला है, यह तो आने वाला वक्त बता ही देगा। कांग्रेस के लिए भी और बीजेपी के लिए भी पता चल ही जाएगा। हाँ, यह एक बात सही है कि उधम सिंह नगर में कांग्रेस में घमासान मचा हुआ है, और हरीश रावत इस घमासान को थामने के लिए गए थे, लेकिन अभी तो ये रुकता हुआ दिख नहीं रहा। इसके अलावा कुछ एक दो और जिले से इस तरह की कुछ सूचनाएं आ रही है कि यह जो नया संगठन बना है प्रदेश में, उत्तराखंड में खासकर
जिला लेवल पर, जो जिला लेवल पर अध्यक्ष और महानगर लेवल पर अध्यक्ष चुने गए हैं, उनको लेकर कुछ जगह से असंतोष है। अब ये थम जाएगा, इसको गणेश गोदियाल मैनेज कर लेंगे, ये बढ़ेगा, इसके क्या परिणाम आएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि संगठन में जब बड़े बदलाव होते हैं तो थोड़ी बड़ी बात इधर उधर होती ही है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।